Hey everyone, welcome back to another new video on Next.js series. So Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं how to install Tailwind CSS in our Next.js project और Next.js सीरीज का आज का लेक्चर हमारा 25 लेक्चर है और हम देखने वाले हैं इंस्टॉल एंड सेटअप Tailwind CSS in Next.js प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम VS Code एडिटर में आ गए और यहाँ से हम ऑटोमेटिकली Tailwind CSS अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो इस वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे और नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम मैन्युअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं Tailwind CSS को वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, npx create नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट हमारा है और ऐप करके हम इसको लेटेस्ट दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे with Next.js डन। और इसी के साथ हमारा जो Next.js का प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से कुछ इंस्टॉल कर लेंगे और इसी के साथ ही हम Tailwind CSS भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज Tailwind CSS, जो आप यूज करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना चाहते हैं Tailwind CSS अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से यस दीजिए, वरना आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यस करूंगा और ये सारा का सारा क्वेश्चन है वो मैं फुलफिल करके एंटर क्लिक करूंगा तो वो मेरा प्रोजेक्ट है वो परफेक्टली और सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा प्रोसेस करेगा और फाइनली हमें सक्सेस मैसेज मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा Next.js का प्रोजेक्ट है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है अपने मशीन के अंदर डन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सक्सेस मैसेज मिल चुका है कि इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आपका जो Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है विद Tailwind CSS के साथ डन। तो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर package.json में आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये Tailwind CSS हमारी इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हो गई है। ठीक है, तो Tailwind CSS का जो वर्जन है वो यहाँ पे 4 आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे cd जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का है with Next.js। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ से हम npm run dev करके ये प्रोजेक्ट हम जो है वो लॉन्च कर देंगे अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम जो है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ये लॉन्च कर देंगे अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप Next.js का प्रोजेक्ट पहली बार आप लॉन्च करते हैं, नया कोई पहली बार आप लॉन्च करते हैं, तो ये थोड़ा कंपाइल के टाइम यानी कि कंपाइल होने में टाइम लेता है Next.js का प्रोजेक्ट। तो एक बार कंपाइल हो जाने के बाद जब आप दूसरी बार अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं अपने ब्राउजर में तो ये टाइम नहीं लेगा, सिर्फ पहली बार ये फर्स्ट टाइम ये लोड लेता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट सर्वर पे लोड कर देता है, ब्राउजर पे लोड कर देता है, ताकि आप ये एक बार ही ये टाइम ले सके। दूसरी बार आप जब भी ये करेंगे तो ये आपका टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल कर रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली हो चुका है और ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट डिजाइन प्रोवाइड करता है Next.js ये भी हमारा ये इस तरीके से आ गया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से src फोल्डर के अंदर जाए और page.js के अंदर जो ओल्ड डिजाइन है वो यहाँ से रिमूव करके ये आप RAFC करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना खुद का एक जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं डन। तो RAFC रिएक्ट फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ से हमारा जो कंपोनेंट का जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एम्प्टी फ्रेगमेंट लेके हमारा जो h1 टैग है वो यहाँ पे हम कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टैग विद केवल। ओके, तो ये हमारा आ जाना चाहिए डन, टैग विद केवल आ गया है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आप क्लास नेम करके जो हमारा क्लास नेम है वो यहाँ पे यूज करके आप टेक्स्ट सेंटर कोई भी आप Tailwind CSS की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट का कलर हम देंगे ब्लू 500 डन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया और इसका हमारा जो कलर है वो टेक विथ केवल यानी कि ब्लू कलर में आ गया है और इसकी साइज हम कर देंगे 3XL, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अंडरलाइन देंगे, अंडरलाइन डन। तो अंडरलाइन आ गई तो ये हमारी जो ब्लू कलर की अंडरलाइन भी ये टेक्स्ट के नीचे आ गई है। तो ये हमने किया ऑटोमेटिकली। जब आप Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन
एप्लीकेशन में, तो इसी के साथ टेलविन CSS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं कि आप मैन्युअली जो टेलविन CSS है वो अपने मशीन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के लिए हम ये जो VS कोड एडिटर है इसके अंदर हम विदाउट जो टेलविन CSS नेक्स्ट है वो फोल्डर ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले से ही यानी कि जो Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल करके रख दिया है। तो इसके अंदर हम मैन्युअली टेलविन CSS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखने वाले है। तो पहला प्रोजेक्ट आई होप कि ये पहला प्रोजेक्ट है वो आपको परफेक्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको आ जाना है, मैं आपको पहले से ही दिखा देता हूँ कि telvincss.com एंड इसके अंदर आप गेट स्टार्टेड के अंदर जाएंगे तो ये यूजिंग पोस्ट CSS ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में। तो कुछ नहीं, ये कमांड से आप जो अपनी टेलविन CSS है वो यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये करके पेस्ट करके ये सिंपली आपको एंटर क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा तो ये परफेक्टली आपको इंस्टॉल करके देगा। टेलविन CSS वर्जन 4.1.11 एंड ये सब कुछ जो डिपेंडेंसी के अंदर आप देख रहे हैं वो एक कमांड से आपका जो है वो इंस्टॉल सारा का सारा टेलविन CSS का है इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे हो गया है। सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि ये वाली फाइल आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं, ये जो सोर्स वाला जो SRC फोल्डर है उसके ऊपर यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपलसरी पोस्ट css.config.mjs नाम से ही आपको कंपलसरी क्रिएट करनी पड़ेगी। डन, तो ये हमने क्रिएट की और इसके अंदर क्या करना है तो ये कोड है वो इसके अंदर सिंपली पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे नहीं होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ से एक वेरिएबल के अंदर हम ये वाला प्लगइन है उसको हम कवर कर लेंगे टेलविन CSS एंड इसको दे देंगे, इसको नेम दे देंगे हम टेलविन CSS प्लगइन और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और डिफॉल्ट करेंगे हम क्या जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसका नेम हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। और थर्ड स्टेप है कि ये जो CSS है टेलविन CSS की वो आपको CSS की यानी कि जो एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है, एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करती है, उस वाली फाइल के अंदर ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम global.css यहाँ से पहले से ही मैंने करके रखा है। तो सिंपली क्या करना है कि global.css क्या काम करती है तो कि इसके अंदर जो भी आप CSS आप राइट करेंगे तो एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगी, तो उसका नेम है global.css। तो कुछ नहीं, @import and telvin CSS ये आपको बाय डिफॉल्ट प्री बिल्ड ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। और फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि ये npm run dev करके अपना प्रोजेक्ट है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम करेंगे npm run dev और ब्राउजर में जाएंगे तो हमारा लोकल होस्ट 3000 हमारा है वो उसमें वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो page.js के अंदर जाएंगे और टेकविथ यहाँ पे है वो इस तरीके से आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि टेकविथ केवल आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी देख लेंगे कि ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हम पहले एक क्लास देख के हम देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेकविथ केवल हमारा सेंटर में आ गया है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे टेक्स्ट फॉर एक्सेल कर देंगे और इसको एक अंडरलाइन भी दे देंगे। तो इस तरीके से अंडरलाइन एंड इसको कर देंगे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कर देंगे ब्लू। हमारा 500 हमने पहले प्रोजेक्ट में भी दिया था तो इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी टेक्स्ट ब्लू करके हम 500 इसकी प्रॉपर्टी दे देंगे। और ब्राउजर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट विथ केवल हमारा टेक्स्ट कलर है वो ब्लू आ गया, अंडरलाइन भी आ गई और इसकी फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये टारगेट करके भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी है वो आपकी CSS यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कलर हमने क्या किया है कि कलर हमने दिया है ब्लू 500। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू 500 एंड फॉन्ट साइज हमने दी है 4XL। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट 4XL एंड लाइन हाइट हमने ये तो खुद से ले रहा है तो हमने ये नहीं दिया है, टेक्स्ट अलाइन दिया है हमने सेंटर। तो जब भी आप
कोई भी फ्रेमवर्क या तो कोई भी अनदर CSS यूज कर लो, बट उसके बिहाइंड यानी कि उसके बैक के अंदर नॉर्मली CSS ही यूज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैन्युअली और ऑटोमेटिकली कैसे टेलविन CSS अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं वो इस वाले लेक्चर के अंदर देख लिया है। मैन्युअली में क्या फर्क पड़ेगा कि global.css के अंदर आपको ये मैन्युअली इंपोर्ट कराना पड़ेगा और ये फाइल है वो मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है कि postcss.config.mjs फाइल है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती है और globals.css है उसके अंदर भी ये वाली CSS ऑटोमेटिकली इंपोर्ट मिलती है। तो ये दो कार्य है, दो काम है वो आपको नहीं करना पड़ता है, वो Next.js ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, तो demo.txt के अंदर हम देख लेंगे कि रीजंस टू यूज टेलविन CSS ओवर सिंपल CSS। तो क्यों हमें टेलविन CSS यूज करनी है, सिंपल CSS नहीं यूज करनी है, तो ये हमारा थोड़ा 6 पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो फास्टर डेवलपमेंट तो पहला है, आप मान लीजिए कि डायरेक्ट डील करता है टेलविन CSS HTML एलिमेंट एंड JSX कंपोनेंट के साथ डायरेक्ट डील करता है टेलविन CSS। तो आप देख सकते हैं कि फास्टर डेवलपमेंट तो सबके ही है, फास्टर डेवलपमेंट तो होना ही है। ठीक है, सेकंड है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बिल्ट इन। तो टेलविन CSS बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रोवाइड करता है, तो उसी क्लास को आप यूज करके अपनी जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन है वो फास्ट एंड इजी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। थर्ड है अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी नेम से मिस्टेक होती थी क्लास के अंदर, यानी कि एक्सटर्नल फाइल के अंदर नेमिंग कन्वेंशन से हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट आती थी, तो ये हमारी रिड्यूस कर देता है टेलविन CSS। फोर्थ पॉइंट है डार्क मोड सपोर्ट। तो कई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि डार्क मोड एंड लाइट मोड है वो भी प्रोवाइड करता है, तो वो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो मैंने express.js.com ओपन कर दिया है और आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो है वो डार्क मोड है और ये है हमारा लाइट मोड। तो ये इस वाली फंक्शनलिटी को आपको अचीव करना है तो वो भी आप टेलविन CSS के साथ कर सकते हैं, वो पॉसिबल है टेलविन CSS के अंदर। फिफ्थ स्टेप है कि रिमूव अनयूज्ड CSS। जो आप CSS नहीं यूज कर रहे हैं, अनयूज्ड है, तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। और लास्ट वाला है इजी टू मेंटेन। मान लीजिए कि ये डायरेक्ट डील करता है HTML एलिमेंट एंड JSX कंपोनेंट के साथ, तो मान लीजिए कि इजी तो होना ही है, तो मेंटेन करने में इजी एंड फास्टर डेवलपमेंट भी टेलविन CSS करता है। तो ये सब पॉइंट्स के कारण आपको टेलविन CSS यूज करना है, नहीं कि सिंपल CSS। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.